मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है आज 327 और आज हमारे बीच में है आदरणीय विनय कक्कड़ जी जो एडवोकेट हैं। और आज का जो विषय है आपका वो है तू तू और मैं ये जीवन व्यर्थ ना कर। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं। अब आप आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आइए एक बार कमर सीधी करते हैं और गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुष्पांशुरूप, दुःखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय। देवतुल्य भाइयों बहनों, आज हम इस स्वाध्याय चिंतन का 327वां क्रम है और आज का विषय है तू तू मैं अपना जीवन व्यर्थ न कर। आप सोचते होंगे कि ऐसा विषय लिया है, क्या विषय है ये? सत्य है बंधुओं, विषय देखने में बड़ा आपको लगेगा कि कैसा विषय है ये, तू मैं अपना जीवन व्यर्थ न कर। परंतु सत्य ये भी है कि हमने अपना जीवन इसी में ही व्यर्थ किया है। ये तू और मैं दो शब्द है। अगर हम पूरे अपने जीवन पे जितने भी वर्ष की हमारी आयु है उस पर दृष्टिपात करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमने अपनी आयु का एक बहुत बड़ा भाग केवल और केवल इसी में ही बिताया है। तू और मैं। ये दो शब्द है ना, एक तो तू, मैं आपसे कह रहा हूं तू और अपने से कहता हूं मैं। और यही शब्द दो जो हैं वो जीवन में राग बन करके तू मैं जो एक विवाद होता है उसका भी रास्ता होते हैं, उसका भी ये रास्ता यही शब्द बोलते हैं। तो अब दो चीज निकल के आती, एक तू और दूसरा मैं अपनी तरफ जब उंगली करता हूं मैं। और एक शाब्दिक शब्द तू मैं। हम बोलचाल की भाषा में उसको कह देते हैं भाई क्यों इतने तू मैं कर रहे हो।
कह देते हैं क्या? कह देते। इस तू मैं के पीछे भी जो होता है, जो शाब्दिक हम जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि तू मैं क्यों कर रहे हो, इसके पीछे भी भाव यही होता है कि तू और मैं, और जब मैं हूं और तू है, तो भेद तो है ही है ना दोनों में, और वो इतना बड़ा भेद हो जाता है, इतना बड़ा भेद हो जाता है कि उस भेद में ही सारे के सारे विवाद हमारे पनपने लगता है। और अधिकांश यदि हम अपने जीवन पे दृष्टिपात करेंगे तो मित्रों, जितने भी हमारे विवाद हैं, वाद हैं, जो कुछ भी हमने अपने जीवन में किया है, विवाद और वाद से संबंधित लड़ाई है, झगड़ा है, कुतर्क है, वितर्क है, इस सब में हमने ये पाया होगा कि आखिर हमें हासिल क्या, आखिर हमें मिला क्या इस चीज से? केवल और केवल अशांति। इस अशांति के सिवा इस तू मैंने हमें कुछ नहीं दिया है। मैंने मुझे घमंड दिया है, मैंने मुझे अभिमान दिया है, मैं मुट्ठियां बंद करके कहता हूं कि मैं, और यही मैं, जब मैं ये कहता हूं मैं हूं, यही मैं मेरे पतन का कारण होती है। न जाने कितने सुनहरे अवसर हमने अपने जीवन के मात्र इसलिए खो दिए कि हम अपनी मैं को मार नहीं, और न जाने कितने सुनहरे अवसर हमने अपने जीवन के इसलिए खो दिए कि हम तू को जान, मैं को मार ना पाए और तू को जान ना पाए। इसलिए हमने अपने जीवन के अंदर कितनी बाधाओं को झेला है, कितनी अशांति को झेला है, कितने भयग्रस्त हम रहे हैं, और यकीन मानना कि यदि आज भी हम इसी से ग्रस्त हैं तो आज भी हम तनावग्रस्त हैं, आज भी हम तनावग्रस्त हैं। क्यों तनावग्रस्त हैं? क्योंकि हमने जीवन के कुछ यथार्थ मूल्यों को स्वीकार नहीं किया है, जीवन के आदर्शों को हमने छुआ तक नहीं है। छुआ भी होता अगर तो संभवतः कुछ तो प्राप्त हुआ होता, परंतु बंधुओं, हम मखोटे लेकर के चलने वाले लोग उन मखोटों में ही अपने जीवन को बिताते हुए चलते 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 जा रहे हैं। कभी मखोटों से बाहर आने का प्रयास भी नहीं करना चाहते, और जब करना चाहते हैं तो फिर वही हमारे लिए बाधा बनती है। तू और मैं, यही बाधा। मैंने अगर एक बार भी अपने जीवन में ये कहा होता, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, एक बार भी अगर अपने जीवन में इस और बड़ा होता, हे मेरे मालिक बस तू ही, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, जिसमें देखता हूं उसमें बस तू ही तू, जहां मेरी नजर जाती है वहां बस तू ही तू।
ओम तत्त्वमसि, ओम तत्त्वमसि, ओम तत्त्वमसि। मैं इस भाव को यदि लेकर के चला होता तो क्या मेरे भीतर में देवत्व का जागरण न हो गया होगा? केवल एक आदर्श को पकड़ लेने से हम अपने भीतर न जाने कितनी बड़ी क्रांति पैदा कर सकते हैं, और वह क्रांति न जाने हमारे जीवन के कितने द्वार खोल सकती है, जिन द्वारों से चलते चलते हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वह समय ही नहीं है सोचने का, क्योंकि हम उलझे हुए हैं। हमने एक जाल बना लिया है, और वह जाल है हमारा तू तो तू है और मैं हूं, और उसी तू मैंने मेरे जीवन में मात्र तू मैं के अलावा कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इसलिए जब हम चिंतन करते हैं तो चिंतन की गहराइयों में जाकर के हृदय की विशालता से हमें चिंतन करना चाहिए। हृदय की विशालता से हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। क्या खोया, क्या पाया। और अब तक तो जो खोया सो खोया है, पर कुछ तो पाने के लिए मेरे लिए भी बाकी बचा हुआ है, और वह जो बचा हुआ है पाने के लिए, अब बचे हुए जीवन में मुझे केवल और केवल उसी को प्राप्त करना है। नहीं देखना हमें किसी और ताका झांकी करके कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे जी रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है, अपने भीतर की ताका झांकी करनी है। मैं कैसे जी रहा हूं, मुझे क्या प्राप्त करना है, मेरा उद्देश्य क्या था, जिस उद्देश्य के लिए मैं इस धरा पर अवतरित हुआ था, क्या मैंने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी संभव प्रयत्न करने प्रारंभ कर दिए हैं, या केवल और केवल इतनी ताका झांकी जब हम करने लग जाएंगे अपने ही भीतर, तो जीवन की कई असाध्य समस्याएं हमारी सुलझ जाएंगी। आज हम सब की एक बड़ी समस्या है, हम सब भय से ग्रस्त रहते, हमें नींद भी ढंग की नहीं आती। वह नींद जिसे आनंदमयी नींद कहा जाता है, यकीन मानना उस नींद से हम कोसों दूर हैं, क्योंकि हम सदैव भय से ग्रस्त हैं। और इस भय के ग्रस्त होने के पीछे हमारा सबसे बड़ा कारण है यही मेरी, मैं, तेरी, तू, यही कारण है। और चूंकि हम भयग्रस्त रहते हैं, इस भय की वजह से हम कहीं से भी संतोषी जीवन जी नहीं पाते हैं। संतोष कहीं हमारे जीवन में दूर दूर तक नजर नहीं आता है, और जब भय है, संतोष नहीं है, तो जीवन में तनाव ही तनाव है। इसलिए हम ये कहते हैं कि किसी ने पूछा जीवन का क्या मजा है, बाबूजी इस जीवन का क्या मजा, बस इस जीवन को तो अब ढो ही रहे। हम जितनी भी आयु को प्राप्त कर चुके हैं,
जितना भी समय बाकी बचा है, आइए आज अभी से, इस पल से एक चिंतन प्रारंभ करते हैं कि जीवन ढोने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। उत्साह से, उल्लास से, आनंद से जीवन जीना है। सत्यम शिवम सुंदरम का भाव हमें अपने इसी जीवन में, बचे हुए अपने दिनों में उतार करके लाना है। वही हमारे जीवन में परिलक्षित होना चाहिए कि सत्यम शिवम सुंदरम यही है, यही है, यही है, यही जीवन में। इस भावना के साथ जब हम चिंतन का क्रम आगे बढ़ाते हैं तो उत्तर मिलता है कि अब बहुत हो गई तू मैं। अब बहुत हो गई तू मैं। छोड़ इसको, छोड़ इसको और कह दे कि हे मेरे परमात्मा, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है। किसको तू कहूँ वहां भी तो तू ही है, और किसको मैं कहूँ वहां भी तो तू ही है। सब तेरा ही तो है। इस पूरी सृष्टि में सब और तू ही तो आच्छादित है। इसलिए किससे तो तू कहूँ और किससे मैं कहूँ, कहाँ मैं कहाँ वो। बस अब बस सिर्फ सिर्फ एक ही चिंतन के सब और तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि। इस चिंतन को लेकर के अपनी यात्रा को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? मित्रों, एक बहुत बड़ा सूफी फकीर हुआ, बुल्ले शाह। नाम आप सबने सुना हो। बुल्ले शाह से एक बार लोग किसी ने पूछा, भाई बुल्लिया, तेरे चेहरे पर इतना नूर रहता है, तू बेखौफ घूमता है, आहें रहता है, और तू पर उस परमात्मा का दिया हुआ नूर इतना समाया हुआ, और कैसे तू बिना भय के घूमता रहता है, तुझे किसी का भय नहीं, तू अभी कैसे हो गया, जबकि हम सबके पास ये सब चीजें नहीं हो। तो इसका कारण बता। तो बुल्ले शाह ने एक छोटा सा पद, कविता सी पढ़ी, उसने उसको उत्तर दिया। बड़ा सुंदर है। मैं बाद में उसकी हिंदी बताऊंगा आपको। पहले वो पंजाबी भाषा में है, क्योंकि बुल्ले शाह आज जहां पाकिस्तान है, तत्कालीन तब का पंजाब, वहां से बिलोंग करते थे, उनकी भाषा वही थी। तो वो कहता है बुल्ले शाह, चढ़ दे सूरज चढ़ दे सूरज, ढल दे देखे, बुझ दे दीवे, बल दे देखे। हीरे दा कोई मुल न जाने, मैं तां खोटे सिक्के चल दे देखे। जिन्ना दा ना कोई जग विच, जिन्ना दा ना कोई जग विच, ओ भी पुत्र पल दे देखे।
उस दी रहमत दे नाल बंदे, उस दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे। लोकी कहंदे दाल ना गलदी, लोकी कहंदे दाल ना गलदी, मैं तां पत्थर गलदे देखे, मैं तां पत्थर गलदे देखे। जिन्ना ने ना कदर कीती रब दी, जिन्ना ने कदर न कीती रब दी, हाथ खाली ओ मल दे देखे, हाथ खाली ओ मल दे देखे। कोई पैरा तू, कोई पैरा तू, कोई पैरा तू नंगे फिर दे, सिर ते लबन छावा, सिर ते लबन छावा। ओ मैनू दाता सब कुछ दिता, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। बंधुओं, हिंदी में अगर आपको हम कहेंगे तो चढ़ते हुए सूरज ढलते हुए देखे, और बुझते हुए दिए मैंने जलते हुए, हीरे भी मैंने पत्थर की तरह से फेंके हुए देखे हैं, परंतु मैंने खोटे सिक्कों को भी चलता हुआ देखा है। जिनका नहीं है कोई भी इस जग में, वो भी तो मैंने पलते हुए देखे हैं। जिनका नहीं है कोई जग में, वो भी तो मैंने पलते हुए देखे हैं, और उसकी रहमत से मैंने पानी पर चलते हुए लोग भी देखे। ऐसे संत और फकीर भी देखे हैं जो पानी पर भी चल लेते। कोई कहता है कि तो दाल गल नहीं रही है, परंतु मैंने तो पत्थरों को साक्षात गलते हुए देखा है। और जिसने भगवान की, ईश्वर की महिमा को नहीं जाना, उसकी कदर नहीं करी, वह सारे जीवन में हाथ खाली मलते मलते ही रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास इस जीवन में अपने पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं है, सिर पे उनके छत नहीं है, फिर भी हे मेरे परमात्मा, मुझे तूने सब कुछ दिया है, फिर मैं तेरा शुक्र क्यों ना मनाऊं, तेरे प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन क्यों ना करूं, हे मेरे परमात्मा। ये भाव बुल्ले शाह ने अपने संतोषी जीवन का। कोई कह सकता है कि बुल्ले शाह के पास महल होगा, ये होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मन। बुल्ले शाह एक फकीर था। फकीर को महल तो महलों की आवश्यकता ही नहीं होती, वह उसमें सब्र करता है, उसकी सबूरी उसी में है। जितना भी उसके पास है वह उसकी सबूरी में, वह उसका सब्र है। सब्र हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण होता है। बेसब्री अवगुण है और सब्र गुण है। जिसमें सब्रता है, जो पेशेंस अपने जीवन में पैदा कर लेता है,
अनेक व्याधियों से छुटकारा पा लेता है। यही सब्र बुल्ले शाह में जब आता है तो बुल्ले शाह का नूर उस परमात्मा के नूर से मेल खाने लगता है। यही सब्र जब कबीर में आ जाता है तो कबीर उस परमात्मा के साथ अपनी तार जोड़ लेता है। यही सब्र जब गुरु नानक में आ जाता है तो है गुरु नानक, वह गुरु नानक महान महान शिरोमणि भक्त बन जाता है। बस इसी सब्र की हमें आवश्यकता है। और जब ये सब्र हमारे अंदर आ जाएगा तो तू और मैं के लिए कहीं पर भी कोई द्वार खुला नहीं रह जाएगा। बंधुओं, ईशावास्य उपनिषद जो है वह कह रहा है अपने पहले ही श्लोक में, उसने अपने पहले ही श्लोक में ईशावास्य उपनिषद ने कहा, ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रंथ कस्य स्वीकृतम्। यह संपूर्ण सृष्टि उस ईश्वर से आच्छादित है। वह ईश्वर कहाँ नहीं है? वह ईश्वर इस सृष्टि के हर प्राणी में है। पहाड़ों में भी वही ईश्वर है, नदियों में भी वही ईश्वर है, पेड़ों में भी वही ईश्वर है, प्राणियों में तो वही ईश्वर सर्वव्यापी है। और मनुष्य तो उसी ईश्वर का अंश है। ऐसे में जब वह ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर कहां से ये भेद हमारे भीतर आ जाता है, तू तुम और मैं। सिर्फ हम इस तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, वह आत्मा जो मेरे भीतर है वही आत्मा मेरे सामने वाले के भीतर है। जिस दिन हम इस बात को अपने जीवन में उतार लेते हैं वह भेद खत्म होना प्रारंभ होता है। आप कल्पना करके देखिए, हमने अपने परिवारों को क्या स्वरूप दिया। मैंने एक बार कहा था पहले भी, आज जितनी तू मैं है ये कहां से प्रारंभ होती है? सर्वप्रथम हमारे परिवारों से प्रारंभ। हम परिवार में एक दूसरे के साथ इस प्रकार से रहने लग रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, सोते समय तक केवल यही किचकिच परिवार के अंदर रहती है। कोई किसी से तू मैं, कोई किसी से तू। और यहां तक भी हो जाता है किसी तू मैं के चलते व्यक्ति अपने भोजन को उठा करके तरफ रख देता है। मैं नहीं खाता, मेरा मन नहीं है इस भोजन को। क्यों मन नहीं है? अरे अभी तो भोजन लगा था, अभी मैंने पहली ग्रास तोड़ी थी भोजन की, आज ये तू मैं चालू हो गई। आखिर इसका कारण आपने भोजन छोड़ दिया। जिस शरीर को भोजन चाहिए था, आपको बड़ी भूख लगी हुई थी, बड़ी भूख थी, आप बड़ी उससे बैठे थे टेबल पे खाने के लिए, लाओ भाई जल्दी खाना दो। अरे क्या सब्जी बना दी तुमने? कोई सब्जी है खाने लिए? बीमारों वाली सब्जी बना के रख दी। इसी बात पर फिर तू तकरार चालू, इसी बात पे फिर तू मैं चालू, और भोजन
एक तरफ रख दिया जाएगा। अरे मैं नहीं खाता है भोजन, तुम तो जब मैं भोजन खाने बैठता हूँ तभी कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती। पत्नी जी ने भी भोजन छोड़ दिया, पति जी ने भी भोजन छोड़ दिया, बच्चे भोजन कर रहे हैं, वो भी अपने मन को अपना न जाने किस प्रकार से अपनी विकृति बना करके भोजन कर रहे हैं। तो क्यों है आखिर ये सब चीज, क्यों है? क्योंकि सबसे पहले मैंने तू से पहले अपनी मैं को बिठा रखा। जब हम किसी की तरफ उंगली करते हैं ना, तो वह उंगली सबसे पहले हम अपनी ओर कर रहे हैं, क्योंकि मेरी उंगली जा रही है उधर, जिसकी ओर भी जा रही है ये उंगली मैं दिखा रहा हूं उसको। तो कौन दिखा रहा है उंगली? मैं दिखा रहा हूं। तो पहले क्या आया? पहले मैं के बाद तू है। कहने को हम कह दिए हैं तू मैं, परंतु पहले मैं हूं, फिर तू। अपनी इस मैं को हमें समाप्त करना होगा। और इस मैं को कैसे समाप्त किया जाए? अगर हमने मैं को समाप्त कर दिया ना मित्रों, तो तू मैं के साथ वाली तू जो है ना, ये सबसे समाप्त हो जाएगा। इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा हमें। प्रयत्न केवल हमें अपनी मैं के लिए करना है। जब मैं समाप्त तो तू समाप्त, वह तो सबसे समाप्त हो जाने वाली है। उसका हल तो सबसे निकल गया। मैं का हल निकलते ही सबसे सारे हल निकल गए। जीवन की अनेक समस्याओं के हल निकल गए जिस दिन हमने अपनी मैं का। तो जब हमारे भीतर कोई ऐसा विचार आता है, जो विचार हमारी मैं को प्रबलता की ओर ले जाता है, हमारी मैं को ऊपर की ओर लेकर के जाता है, उस विचार को वहीं पर रोक देना ही इस मैं का हल है। उस विचार का तो हमें अपने विचारों का थॉट मैनेजमेंट करना है। हमें अपने विचारों का, तनाव का मैनेजमेंट बाद में है। लोग तनाव मैनेजमेंट पे बात करते हैं, परंतु हमें विचारों का मैनेजमेंट करना है। प्रबंधन, वैचारिक प्रबंधन। जब वैचारिक प्रबंधन हमारा हो गया तो फिर आप सब समझदार हैं। समस्या रह जाएगी क्या? समस्या नहीं रहने वाली, क्योंकि आपने उस विचार को वहीं पर रोक दिया। जो विचार आपकी मैं को ऊर्जा दे रहा, आपकी मैं को पनपा रहा था, और वो मैं बाहर निकलने के लिए आतुर थी, विस्फोट करने के लिए आतुर थी, परंतु जब वो मैं दब गई तो प्रबंधन हो गया। प्रबंधन हो गया। ऐसा तो नहीं है ना कि जीवन में हमारे को हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलेगा। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो ये मुकम्मल जहां तो कभी भी किसी को नहीं मिला, तो कहीं तो तसव्वुर रखना ही पड़ेगा। और यदि हम तसव्वुर से जीना नहीं चाहते हैं तो फिर हो जाने दीजिए। लेकिन अगर तसव्वुर चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। अशांति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अशांति तो खुद ब खुद आप पैदा कर देते हैं। प्रयत्न केवल शांति के लिए करना पड़ता है, तसव्वुर के लिए करना पड़ता है। और जिस दिन तसव्वुर आपका मैनेज हो जाता है, जिस दिन तसव्वुर को प्राप्त कर लिया, शांति को प्राप्त कर लिया, तो शांति का तो अपने आप सबसे अंत हो गया।
तो जब अपनी मैं पे विजय प्राप्त कर लिया आपने, तो तू का भी अंत होना लाजमी है। तू भी सबते समाप्त हो जाने वाला है। तू भी सबते समाप्त हो जाने वाला है। मित्रों, हमारे वेदों में कुछ ब्रह्म वाक्य हैं। ये वो ब्रह्म वाक्य हैं जो वेदों का निचोड़ है। एक किस्म से उसको ये कह सकते हैं कि 4-5 शब्दों में वो निचोड़ निकाल दिया। 4-5 शब्दों में ही उस निचोड़ को उन्होंने निकाला। अब एक ब्रह्म वाक्य है हमारा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। ये यजुर्वेद का है। दूसरा ब्रह्म वाक्य है हमारा तत्वमसि, जिस पर मैं अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तत्वमसि, वह ब्रह्म तू ही तो है। ये सामवेद का है, छांदोग्य उपनिषद में है। तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। यह अथर्ववेद का है, मांडुक्य उपनिषद में है। चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञान ब्रह्म है। यह ऋग्वेद का है, एतर उपनिषद से है। और पांचवा है सर्व खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। सामवेद में है, छांदोग्य उपनिषद का है। छांदोग्य उपनिषद का है। तो जब हम इस पे जरा सा दृष्टिपात करते, समय चूंकि कम है, ज्यादा दृष्टिपात, ज्यादा हम गहराई में नहीं जा पाएंगे। अब हम इसको इस प्रकार से लेते हैं कि सब ब्रह्म है। पहले हम ले लेते हैं इसको सर्व खलविदम ब्रह्म, जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म है। क्योंकि वह ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में वही है, तो फिर जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म है। ईशावास्य इदं सर्वम यत्र किंचित् जगत्याचर, वह सब ब्रह्म है। मैं किसको देखूं उस ब्रह्म से अलग? मैं गाय को देखता हूं तो उसमें भी वही है, देखता हूं तो उसमें भी वही। मैं एक तितली को देखता हूं तो उसमें भी वही। मैं अपनी बेटी में भी वही देख रहा हूं, मैं अपने बेटे में भी वही देख रहा हूं, पत्नी में भी तो वही है, सब में वही। तो सर्व खलविदम ब्रह्म, सब में वही है। और फिर हम आते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, वह प्रज्ञान ही ब्रह्म है। और जब हम आ जाते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, तभी मैं कह उठता हूं तत्वमसि, वह ब्रह्म तो तू ही है। और फिर अंत में मैं कह उठता हूं एको अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म मैं स्वयं हूं। एको अहम ब्रह्मास्मि, ये मेरी अंतिम स्थिति व्यक्ति की यही है। एको अहम ब्रह्मास्मि, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई। किसका नूर देखूं? तेरा नूर देखता हूं तो मेरे को अपना ही तो नूर तेरे में नजर आता है। मैं स्वयं को देखता हूं तो मुझ में भी तो तेरा ही नूर नजर आता है। मैं किसके नूर को निहारूं? बस तुझे ही निहारता हूं, तेरे को ही निहारता हूं, अपनी मन से, अपनी बुद्धि से मैं तुझे ही निहारता हूं। ये सब तो तेरा ही है ना, इसके अतिरिक्त मेरा है क्या? इसमें सब तेरा है। और जब ये सब तेरा है तो फिर बाबा फरीद कहता है
फरीदा खालक खलक में ही, खलक बसे रब माही, मंदा किसनो आखिए, जानतिस बिन कोई ना। ये बाबा फरीद कह रहा है, फरीदा खालक खलक में ही, खलक बसे रब माही, मंदा किसनो आखिए, जानतिस बिन कोई ना। हे फरीद, अकाल पुरुष सृष्टि में है और सृष्टि अकाल पुरुष में है, किसको बुरा कहें, ध्यान से सुनिए, किसको बुरा कहें जब उसके बिना कुछ है ही। किसको बुरा कहें, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, किसको बुरा कहें, सब में तो वही समाया हुआ है, सब में तो उसी का ही नूर है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय, अकाल मूर्ति अजूनि सैभ गुरु प्रसाद। वो एक ओंकार, वही सतनाम, वही सर्वव्यापी, वही अंतर्यामी, वह सब में व्याप्त। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके अतिरिक्त है क्या? बताइए, इसके अतिरिक्त है क्या जी? फिर हम किसके लिए ये करते हैं? तू आज अभी इसी चिंतन क्रम से क्या हम अपने जीवन की धारा को बदल नहीं सकते? जी हाँ, बदल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल एक अपना दृष्टिकोण बदलना। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कई बार ये कहा कि बात सिर्फ दृष्टिकोण बदलने की है, और दृष्टिकोण बदल लेने से ही जीवन का नया अध्याय खुल जाता है। तो केवल और केवल अपना दृष्टिकोण बदल। आज तक मैं जिसमें मैं मानता हूं, जिसमें तू मानता हूं, जिसकी तरफ मैं उंगली करता हूं, केवल मैं इतना दृष्टिकोण परिवर्तित कर लूं अपना कि मैं किसको देखूं, किसमें बुराई ढूंढूं। अरे इन सब में तो वही नूर है जो नूर मेरे में है। ये सब उसी परमात्मा से तो संचालित है। बुरा जो देखन में बुरा न मिलियो कोई, जो घर देखा आपने मुझसे बुरा। बस ये दृष्टिकोण परिवर्तन कहां? एक परिवर्तन, बुरा जो देखन में चली बुरा न मिलियो, जो घर देखा आपने मुझसे बुरा। मेरे से कोई बुरा नहीं है, मैं ही बुरा हूं, मैं क्यों दूसरे को बुरा कहूं? और जिस दिन मैं ये दृष्टिकोण ले लूंगा, उस दिन मेरे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन मेरे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन पे ये कहने लग जाऊंगा, रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, रहमत पे तेरी मेरे गुनाहों को नाज है, बंदा हूं जानता हूं तू बंदा नवाज है, बंदा हूं जानता हूं तू बंदा नवाज। अरे वो तो बहुत बड़ा बंदा नवाज है, वो बड़ा रहमत दिल है। हमने नहीं पहचाना उसे, ये कमी हमारी है। मेरे भीतर बैठा हुआ है, मुझे बार बार आगाह कर रहा है, मुझे बार बार जीवन का पथ समझा रहा है, पर ये मेरी ही चूक है
कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूं, मैं उसे सुन नहीं पा रहा हूं, मेरे पास होते हुए मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं, मेरे पास होते हुए मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा। परिवर्तन फिर क्या करना है? परिवर्तन यही करना है, दृष्टिकोण यही बदलना है। ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि। किसी जटिलता में मत। आप एक बात जान लीजिए, आप जैसे विचार ब्रह्मांड को दे रहे हैं, वैसे विचार आपको वापस मिलेंगे। जो विचार आप ब्रह्मांड में दे रहे हैं ना, वही विचार वापस आने वाले हैं आपके पास। आप बुरे विचार दे रहे हैं तो बुरे ही विचार वापस आने वाले हैं, अच्छे विचार दे रहे हैं तो अच्छे ही विचार आने वाले। आपने किसी की तरफ उंगली करी है तो निश्चित मानना आपकी तरफ भी कोई उंगली करने वाला है। जिसकी तरफ आपने उंगली करी है उसकी उंगली आपकी तरफ उठेगी, क्योंकि जो विचार ब्रह्मांड में आप दे रहे हैं वही विचार ब्रह्मांड आपको वापस देने वाला है। इट इज ऑल द गेम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। व्हाटसोएवर फ्रीक्वेंसीज यू आर डीलिंग विद, वही फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेंगे। आप जिस प्रकार का खेल देखना चाहते हैं, ब्रह्मांड में वह सारे खेल मौजूद हैं। फ्रीक्वेंसी को सेट करने की बात है। आपने फ्रीक्वेंसी सेट करी, आपको वो खेल मिलना चालू हो जाता है। तो आप जो विचार जिस फ्रीक्वेंसी पर डाल रहे हैं, वही विचार फ्रीक्वेंसी आपको वापस देने वाली है। यही एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को हम तुरंत समझ लें, आज से, अभी से, इसी पल से इस रहस्य को हम समझ लें और चल पड़े। इस रहस्य को समझने के बाद नव जीवन की, नव यात्रा की, अब तक जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, पश्चाताप भी करूंगा, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति अपने जीवन में नहीं करूंगा। उसकी पुनरावृत्ति अपने जीवन में नहीं करूंगा। मैं अब केवल केवल तुझे ही देखूंगा। तेरा ही नूर है समाया हुआ हर जगह। किसके नूर को देखूं अब मैं, और कुछ बचा नहीं है मेरे लिए देखने को, कुछ बचा नहीं है। तो कबीर आपके भीतर आ जाएगा, नानक आपके भीतर आ जाएगा, रैदास आपके भीतर आ जाएगा, महाप्रभु चैतन्य आपके भीतर आ जाएगा। आप गहन चिंतन कर लीजिए वेदों का, आप गहन चिंतन कर लीजिए धर्म ग्रंथों का। जब दृष्टिकोण का परिवर्तन नहीं हुआ, यदि हमने अपने जीवन में छोटे 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 मूल्यों को नहीं उतारा, तो बड़ी चीज हासिल नहीं हो पाएगी। आपने बहुत सारे धर्म गुरुओं को देख लिया, उनके जीवन को भी आपने देख लिया। केवल अपनी ओर देखिए, निहारिए अपनी ओर, एक झलक अपनी ओर, अपनी ओर आप कहिए ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि। और इस घोष के साथ जब आप अपनी यात्रा को आगे लेकर के निकलेंगे, तो मित्रों आपके जीवन में तू मैं सबते समाप्त होने वाली है, सबते समाप्त होने वाली है। बकरी मैं करती है, गले छुरी चलवाती है,
मैना 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 करती है, सबके मन को भाती है, सबके मन को भाती है। बकरी मत बनिए, मैना बनिए, मैना चिड़िया की तरह से कहना सीखिए, मैं नहीं, मैं नहीं, मेरे मौला, बस तू ही, तू ही तू, तू ही तू ही तू, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविड़ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ठीक 18:50 हो गए हैं और समय हो गया है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, एक निवेदन के साथ कि आइए हम अपने जीवन की नव यात्रा की प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज आपका उद्बोधन तू तू और मैं ये जीवन व्यर्थ न कर रहा। विनय भाई साहब का उद्बोधन आज तू मैं के ऊपर ही मुझे बीच में उद्बोधन के बीच में ना हमारे डॉक्टर विष्णु सक्सेना है, कवि हैं, हमारे मित्र भी हैं, तो अलीगढ़ के पास के सिकंदराबाद के पर गाजियाबाद में अब रहने लगे हैं। उनकी 4 लाइनें थी, वो मुझे याद आ रही थी भाई साहब के उद्बोधन, कई बार याद आई, एक बार नहीं कई बार। जिस तरह से भाई साहब बिल्कुल स्वच्छंद भाव से सुना रहे थे ना कि तू मैं की इसे खत्म कर दिया जाए या इसे चालू रखने दिया जाए, या उसको कई बार भाई साहब ने अर्वाचीन से लेके प्राचीन संदर्भों में लेते रहे भाई साहब। डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने कहा था कि तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। वाह। तो भाई साहब ने तू मैं के इस प्रकरण को जो बहुत ही लाइट लग रहा था, कि मैं तो आज उम्मीद कर रहा था भाई साहब को कोई ऐसी चटपटार बोलेंगे, लेकिन भाई साहब ने उसको संदर्भ को कहां से उठाकर उसको किस मतलब वो पिच कहते हैं ना सर, हाई पिच तक ले जाकर, और बीच में मैं तो पढ़ रहा था, देखिए उन्होंने अपने डॉक्टर साहब ने, कालरा साहब ने कई अपने कमेंट बीच में लिखे हैं। भाई साहब बहुत आनंद आया, और सबसे पहला आनंद तो आपका ये टाइटल पढ़ के ही आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से आपने वो रूटीन के टाइटलों से हटके जो टाइटल पकड़ने शुरू किए हैं, और बाकी आपका जो आपकी जो रिच वोकैबुलरी है या जो प्राचीन संदर्भ आप जहां से लेते हैं वो बहुत शानदार है। आपके लिए हमारे पास व्यक्त करने के शब्द नहीं है, और वैसे आप हमारे बड़े भाई साहब में शब्दों को व्यक्त करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अब मैं विनम्रता से अनुरोध करूंगा अरविंद भाई साहब से कि वो आज का विचार प्रस्तुत करें, और उसके बाद 3 बार होगा। चलिए साहब, आज का जो विचार है, आज का विचार है, इस दुनिया में सच्चे एवं अच्छे रिश्ते न तो आप उधार ले सकते हैं। इस दुनिया में सच्चे और अच्छे रिश्ते न तो आप उधार ले सकते हैं और न खरीद सकते हैं। ना उधार ले सकते हैं ना खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस दुनिया में सच्चे एवं अच्छे रिश्ते ना तो आप उधार ले सकते हैं ना खरीद सकते हैं। आपको उन रिश्तों को सहज कर रखना चाहिए, आपको उन रिश्तों को सहज कर रखना चाहिए, और उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो आपको महत्व देते हैं। आपको उन रिश्तों को सहज कर रखना चाहिए और उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो आपको महत्व देते हैं। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा और करिए
शांति 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 ओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः